खबरें तफसील से। कर्नाटक में मुस्लिम तंजीमों पर पुरअमन मुजाहिरे बंद मना रही हैं। बंगलुरु के अलावा दीगर शहरों में भी मुस्लिम तबके अपना कारोबार बंद रखे हुए हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। कल रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने पुरअमन बंद मनाने की कॉल दी थी। अमीर शरीयत ने कहा है कि अदालत का फैसला शरीयत के खिलाफ है। मुसलमान अदालत के फैसले से नाराज हैं और खामोश तरीके से अपना एहतिजाज दर्ज करवा देंगे। अमीर शरीयत कर्नाटक की अपील पर रियासत भर में मुसलमान बंद मना रहे हैं। बंगलुरु में बंद के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। KSRP यानी कर्नाटक रिजर्व पुलिस फोर्स की 25 टुकड़ियों की तैनाती किया गया है। CAE की 35वीं टुकड़ियों को हिफाजती इंतजाम के लिए बंगलुरु में तैनात किया गया है। देखिए, अभी तो बात ऐलान हो चुका है, बात हो चुकी है। अभी ठीक था या नहीं था, इस बहस का वक्त नहीं रहा। अभी आज जो है बंद का ऐलान अमीर शरीयत साहब की तरफ से हो गया है। मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी ऐलान फरमा दिया है। बहरहाल अब तो बंद करना ही मुनासिब है। तमाम दुकानें वगैरह तेजा एक एहतजाजी तौर पर, ताकि हुकूमत को बता सके कि हम लोग जो है इस फैसले से नाखुश हैं। ये बताने के लिए शायद उन्होंने ऐलान किया है। तो इस पर तमाम मुसलमानों को रियासत के अमल पैरा होना चाहिए। आपको बता दें कि हिजाब तनाज़े के मामले पर अमीर शरीयत ने बंद की कॉल दी थी और आज पूरी रियासत में बंद का असर दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके कॉल को यकीनी बनाया है और अपने एहतिजाज को दर्ज करवा दिया है। अमीर शरीयत ने पुरअमन तरीके से बंद करने की अपील की थी और इसी तरह की सूरत हाल हम तस्वीरों से खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमीर शरीयत के बयान पे इस तरह का अमल किया गया है और कर्नाटक में मुस्लिम तंजीमों ने पुरअमन तरीके से बंद मनाई जा रही है और बंगलुरु के अलावा दीगर शहरों में भी मुस्लिम तबका अपना कारोबार छोड़कर एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। हिजाब के सिलसिले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। कल रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी ने पुरअमन तरीके से बंद की कॉल करने की अपील की थी और अब इस कॉल पर अमल किया गया है। दुकानदारों ने, कारोबारियों ने अपना कारोबार छोड़कर बंद पर अमल किया है और अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि मुसलमान अदालत के फैसले से नाराज है और खामोश तरीके से अपना एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं। अमीर शरीयत कर्नाटक की अपील पर रियासत भर में मुसलमान बंद मना रहे हैं। बंगलुरु में बंद के पेश नजर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इसी सिलसिले में हमारे नुमाइंदे रऊफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, अभी की ताज़ा तस्वीर फराहम कीजिए। जी देखिए, काफी नुमाया असर बंद का देखने को मिल रहा है और एक तरह से पुरअमन बंद और खामोश तरीके से जो बंद मनाया जा रहा है वो कामयाबी की तरफ गामजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के कई इलाकों में इस वक्त जो है बंद की सूरत हाल है और बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में खास तौर पर बंद का एहतमाम किया गया है और पुरअमन तरीके से ये बंद जारी है। जैसा कि उलमाए कराम ने, रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रिशादी साहब ने ये अपील की थी कि पुरअमन तरीके से बंद मनाया जाए। तो हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के अलावा रियासत के तमाम छोटे और बड़े शहरों में आज बंद का एहतमाम मुस्लिम तंजीमों ने किया है और ये बंद पुरअमन तरीके से जारी है। कैनरी रोड की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह टुमकुर की यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं। टुमकुर शहर जो बेंगलुरु से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। टैंडी रोड जो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, बेंगलुरु का मशहूर इलाका है। इसी तरह बेंगलुरु के शिवाजी नगर में हो, आरटी नगर हो, शांति नगर हो, चामराजपेट हो, ये तमाम बड़े हल्के जयनगर हो, यहाँ पर रजाकाराना तौर पर बंद का एहतमाम किया गया है और मुस्लिम
तंजीमें हों या उलमाए कराम हो, बस उनका मुतालबा यही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हिजाब के ताल्लुक से वो कहीं न कहीं शरीयत के खिलाफ है। जिस तरह के एक ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही कि हिजाब का पहनना इस्लाम में जरूरी अमल नहीं है, तो इस नुक्ते पर ज्यादा एतराज जताया जा रहा है, इस नुक्ते की ज्यादा मुखालिफत की जा रही है कि किस तरह ये जो है हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं हो सकता, इस पर सवालात उठ रहे हैं। तो लिहाजा आज जो पुरअमन तरीके से बंद का सिलसिला जारी है उसका नुमाया असर भी देखने को मिल रहा है। और काफी सारी बेंगलुरु की अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पर जो है सख्त हिफाजती इंतजामात भी किए गए हैं। यहाँ पर कर्नाटका रिजर्व पुलिस फोर्स के 25 दस्ते तैनात किए गए हैं। इसी तरह CRA के 35 टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं और सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। कल रात में जो है बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत की उलमाए कराम और मिली तंजीमों से एक अहम मुलाकात भी हुई है और इसी बात पर जोर दिया गया है कि ये अमन और जो भी है वो पीसफुल तरीके से मनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु और दीगर शहरों में दिफा 144 नाफिज है। जब से यानी कि हाईकोर्ट का हुक्मनामा फैसला आने से कबल ही दिफा 144 नाफिज कर दी गई थी और वो अभी बरकरार है। तो लिहाजा कहीं भी जलसे और जुलूस की इजाजत नहीं है, कहीं भी लोगों को इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ बंद मनाना है, खामोश तरीके से बंद मनाना है, यही अपील मुस्लिम तंजीमों ने की है। बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौलाना मकसूद इमरान रिशादी खतीब इमाम जामिया मस्जिद बंगलुरु से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आपका न्यूज़ 18 में बेहद इस्तकबाल करती हूँ। आगे की हिकमत अमली क्या रहेगी इस मामले के ताल्लुक से? जी हाँ, सबसे पहले चूंकि जो फैसला आया था उसके सिलसिले में हमारी बहनों में, हमारी बेटियों में और उम्मत के अफराद में बहुत ज्यादा गम भी था और एक दर्द भी था जिसका इजहार बहुत जरूरी था। तो इस वजह से उलमा ने और तंजीमों ने फैसला लिया कि हम बंद का ऐलान करेंगे पुरअमन तरीके से, कोई जलसा नहीं होगा, कोई जुलूस नहीं होगा। इसी सिलसिले में कल जैसा हमारे रऊफ साहब ने कहा था कि हमारी मुलाकात कमिश्नर साहब और एडिशनल कमिश्नर और जितने भी DCPs थे उन तमाम को कमिश्नर साहब ने अपने दफ्तर में बुलवा लिया था, अपने चेंबर में। तो वहाँ मीटिंग भी हुई और हमारे शहर के हजरात उलमा और तंजीमों के जिम्मेदार जो बड़े ओहदे पे हैं वो भी उस वक्त मौजूद रहे और वहाँ उन्होंने बहुत ही इसके साथ कहा कि आप अपना हक रखते हैं और जो दुख है उसको जाहिर भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसका ख्याल रखा जाए कि जो 144 सेक्शन है उसका उल्लंघन ना हो। तो हमने उनको यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह हमारे नौजवान कहीं बाहर नहीं आएंगे और हमने अपील भी की थी कि किसी भी तरह गाड़ियों में दो आदमी या तीन आदमी सवार होकर इधर से उधर घूमना ये हरगिज न करें, अपने अपने घरों में रहें, जिसका असर माशाअल्लाह अभी हमको रिपोर्ट बराबर आ रही है। बेलगाम के काजी साहब से भी अभी बात हुई, चित्तलदुर्गा के काजी साहब और इसी तरह दावनगिरा और मंडिया, मैसूर, उडुपी, मंगलूर और कोलार, चिकबालापुर, दडबालापुर, इन तमाम इलाकों से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वहां से भी पूरी तफसीलात आ रहे हैं कि बंद मनाया जा रहा है। बस हम यही चाहते हैं कि हुकूमत को बताना चाहते हैं और हमारे जिम्मेदारों को कि देखिए हम यूनिफॉर्म से कोई इनकार करने वाले नहीं हैं। मुसलमान बच्चियां यूनिफॉर्म जरूर पहनेंगी, उनके लिए जो ओढ़नी है उस ओढ़नी से अगर सर ढांप लेते हैं तो कल कमिश्नर से भी हमने ये बात कही तो उन्होंने बहुत ताज्जुब भी किया कि बस इतनी सी बात है कि जो ओढ़नी है उस ओढ़नी से सर ढांक लेने में क्या परेशानी है, वो तो यूनिफॉर्म की ओढ़नी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात उन्होंने भी समझा और उम्मीद है कि हमारे जितने भी यहाँ के हुकूमत में बैठे हुए चीफ मिनिस्टर साहब हों और हमारे गवर्नर हों और जितने वज़रा हों ये भी हमारी बात को समझेंगे कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बुर्खा पहन के जाके क्लासरूम में बैठेंगे, हमको यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, इस तरह की कोई हमने बात नहीं की थी हमारे कमिश्नर साहब से भी और हमारे दूसरे ओहदेदारों से भी जो हुकूमत में है। तो जब हमने उनसे ये कहा और हमारे इस वक्त साबिक वजीर आला सिद्रा कुमार स्वामी साहब भी दारुल सबील रशाद अमीर शरीयत के पास आए थे, हमने उनसे भी जब कहा कि हम यूनिफॉर्म को इनकार नहीं कर रहे हैं, हमारी बेटियां
جہاں یونیفارم ہے وہ یونیفارم پہن کے جائیں گی. ان کے لیے جو دوپٹہ ہوتا ہے, میں نے ان کو تصویریں بھی دکھایا تھا, بعض تصویروں کے اندر بس بچیاں جو مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں, یعنی مسلمان ہو ہندو ہو, وہ سینے پہ ڈال کے ہیں, بعض بچیاں گلے میں ڈال کے ہیں, بعض بچیاں سر پر اوڑھ کے ہیں. تو ہم نے کہا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اب وہ اسی طرح بعض بچیاں جو مسلمان ہیں جو اپنے سر کو ڈھانکنا چاہتی ہیں, تو ان کو بھی منع کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے, یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات مولانا صاحب آپ سے اور ایک بات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس معاملے کے تعلق سے جو مسلم سماج کی لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گی یا اپنی تعلیم کو مزید جاری رکھے گی؟ نہیں, انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مسلم ادارے ہیں وہ بھی فعال ہو گئے ہیں, چونکہ وہاں حجاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرے ادارے ہیں انشاءاللہ وہ بھی, اور بھی ادارے قائم ہوں گے. ہر شر میں انشاءاللہ ایک خیر ضرور نکلتا ہے. ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانیاں ضرور آئیں گی. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے پردے کے ساتھ باحجاب اور ان کا جو حیا کا طریقہ ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں تعلیم کے دوسرے مواقع انشاءاللہ کھولیں گے. اب چونکہ امتحان کا موقع ہے اس وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان تھے. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہماری اس ریاست میں امن قائم رکھے اور سب کے درمیان میں بھائی چارگی رکھے, ہم یہی چاہتے ہیں. بالکل مولانا صاحب, اور ایک بات آپ سے یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے آج امیر شریعت نے آج بند کی کال دی ہے اور آج پوری ریاست میں بند کا اثر ہمیں دکھائی دے رہا ہے, آگے کی کس طرح کی حکمت عملی رہے گی؟ کیا اس طرح کے اور بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ چونکہ ہمارے پاس اس وقت سپریم کورٹ میں SLP داخل کرنے کا موقع ہے اور سپریم کورٹ سے امید ہے کہ راحت ملنے کے بھی موقع ہیں, اور کانسٹیٹیوشن پر ہمارا پورا یقین ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہمارے لیے بنایا گیا, ہمارے ملک کے لیے بنایا گیا ہے, جس پر ہر ایک یہاں کا شہری حق رکھتا ہے, تو انشاءاللہ اس کانسٹیٹیوشن پر ہم کو بھروسہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی حق کا فیصلہ سنائے گا. تو انشاءاللہ آگے آسانیاں ہوں گی. اس کی وکلا بھی تیاری کر رہے ہیں اور دوسری بڑی تنظیمیں بھی اس سلسلے میں غور و فکر کر رہے ہیں. سب مل کر ایک ٹھوس انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کارروائی کرنے کی باتیں چل رہی ہیں, اس پر ہم انشاءاللہ نظر رکھیں گے. یعنی صاف طور پر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب آپ کا اگلا جو قدم ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب ہوگا؟ جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ کی طرف رجوع ہوں گے. جو کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو عدالت عظمیٰ ہے وہاں سے حق کے فیصلہ آنے کی امید رکھتے ہیں. مولانا صاحب اپنے تاثرات ہم تک پہنچانے کے لیے بے حد شکریہ. وقت ہوا چھوٹ سے وقفے کا, بنے رہے نیوز 18 اردو کے ساتھ. بریک کے بعد استقبال. اب بات کرتے ہیں کوئلہ گھوٹالے کی, جہاں پر ED نے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے بھتیجے ابھیشیک بنرجی اور ان کی اہلیہ روچپرا بنرجی کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے. ابھیشیک بنرجی سے 21 مارچ اور روچیترا سے 22 مارچ کو ED پوچھ تاچھ کر سکتی ہے. عدالت نے ابھیشیک بنرجی سے پوچھ تاچھ کی ED کو اجازت دی تھی. ہند چین کے بیچ LAC پر کشیدگی کے درمیان چینی وزیر خارجہ ونگ آن آئندہ ہفتے ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں. ذرائع کے مطابق 24 مارچ کو چینی وزیر خارجہ ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں. حالانکہ اس دورے کے تعلق سے ابھی سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے. مانا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے باہمی مذاکرات کی تجویز پیش کی گئی ہے. رواں سال برکس یعنی برازیل, روس, ہندوستان اور جنوبی افریقہ کا اجلاس چین میں ہے. اس اجلاس میں چین وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت چاہتے ہیں. برکس اجلاس سے قبل چین سازگار ماحول بنانے کے لیے باہمی مذاکرات کا عمل شروع کرنے کا خواہش مند ہے. پانچ ریاستوں میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد کانگریس میں ماتھا بچی کا دور شروع ہو چکا ہے. کل کانگریس کے ناراض G20 3-1 کیمپ کے لیڈروں نے دہلی میں راجیہ سبھا کے سابق ممبر پارلیمنٹ غلام نبی آزاد کے رہائش گاہ پر میٹنگ کی. میٹنگ میں منیش تیواری, آنند مشرا, ششی تھرور سمیت 18 لیڈروں نے شرکت کی. اجلاس کے بعد گروپ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ BJP سے مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس کو مضبوط کرنا ضروری ہے. ہم کانگریس پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہم خیال سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بات چیت شروع کرے تاکہ
2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए एक काबिल एतमाद मुतबादल की राह हमवार की जा सके। प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा गया है कि असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त और पार्टी छोड़ने वाले लीडरों कारकुनान का मुसलसल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। वहीं जराये के मुताबिक सोनिया गांधी ने आज गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की और दीगर G23 लीडरान से मुलाकात का मंसूबा है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी के ताल्लुक से आपको बताई जा रही है। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गन्ने के खेत से मिली 2 लाशें, कत्ल कर लाशों को खेत में फेंकने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस इस ताल्लुक से तहकीकात कर रही है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गन्ने के खेत से 2 लाशें बरामद की गई है। इन लाशों को कत्ल करके खेत में फेंकने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इस पूरे मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। गन्ने के खेत से 2 लाशें बरामद की गई है। यह खबर आपको लखीमपुर खीरी से बताई जा रही है। गन्ने के खेत से 2 लाशें बरामद की गई हैं। कत्ल करके दोनों लाशों को खेत में फेंकने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गन्ने के खेत से 2 लाशें बरामद की गई हैं। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इन दोनों लाशों को कत्ल करके खेत में फेंक दिया गया है। मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन को होली का तोहफा देने का फैसला किया है। वजीर आला शिवराज सिंह ने सरकारी मुलाजमीन के डीए में 31% इजाफे किए जाने का ऐलान किया। वजीर आला शिवराज सिंह ने हालांकि गुज़श्ता 2 सालों में सरकारी मुलाजमीन का डीए नहीं बढ़ाए जाने का सबब कोरोना कहर की मुश्किलात को करार दिया है और इमसाल अप्रैल से सरकारी मुलाजमीन के डीए की अदायगी का भी ऐलान किया है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन हुकूमत के जरिए डीए में इजाफे का ऐलान करने और दूसरी मुतालबात पर गौर नहीं किए जाने से अब भी नाराज हैं और उन्होंने होली के बाद अपने मुतालबात को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज का फैसला किया। कोरोना की कड़की के कारण सरकारी कर्मचारियों का डीए जो पहले हम तत्काल बढ़ाते थे वो हम कोरोना काल में नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ा के 31% किया जाएगा और ये अप्रैल से भुगतान होना शुरू हो जाएगा। मुल्क भर में कल होली का त्यौहार जोश और खरोश के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में अलीगढ़ होली में एक रोज कबल बाजार में कारोबारियों की होली होती है, जहां वो जमकर रंग लगाते हैं। अलीगढ़ के सब्जी मंडी चौक शहर का सबसे हसास तरीन इलाका माना जाता है। इस चौराहे पर वाक़ मस्जिद हलवाइयों को गुज़श्ता 5 सालों से शामियाने और प्लास्टिक के त्रिपाल से ढका जा रहा है। इस मरतबा भी अलीगढ़ जिला इंतजामिया ने देर रात ही मस्जिद हलवाइयों को ढकवाने का काम कराया। इस मौके पर जब मस्जिद इंतजामिया से बात की गई तो उनका कहना था कि ये अमल गुज़श्ता 5 सालों से किया जा रहा है। हलवाई आने में त्योहार होता है होली पे, इस पर रंग और गंदगी वगैरह और जो कुछ है बोला पड़ा, इस वजह से प्रशासन ढकवाता है इसको। ये क्या मकसद रहता है? बस ये मस्जिद में गंदगी नहीं पड़े, कलर नहीं पड़े, गंदा कलर या वो क्या ये इस वक्त अब्दुल करीम चौराहे के ऊपर बनी हुई इस हलवाइयान मस्जिद को तिरपाल से ढका जा रहा है। यहाँ पर कल बाज़ार की होली होती है और होली के रंग मस्जिद के ऊपर ना पड़ें, इसको देखते हुए इस तरह की एहतियात पिछले 5 साल से की जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से इस मस्जिद को ढकने का काम इस वक्त रात में चल रहा है। रात में 2 बजे का वक्त है और यहाँ पर इस वक्त इसको पूरी तरह से ढका जा रहा है। लोगों की कोशिश ये है प्रशासन की कि इस मस्जिद को हम चारों तरफ से तिरपाल से कवर कर दें, ताकि जब यहाँ पर कल होली हो बाज़ार की तो लोग जो रंग फेंकते हैं वो रंग इस मस्जिद के ऊपर ना जाए। कहीं ना कहीं प्रशासन की ये पहल बहुत सराहनीय मानी जाती है और जो प्रशासन की इस पहल को जो यहाँ का
जो मस्जिद की कमेटी है वो भी इसकी प्रशंसा करती है और वो ये कहती है कि हम उनके इस फैसले के साथ हैं। मगर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि पिछले 5 साल से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी हुकूमत आई है तब से इस मस्जिद को ढकने का अमल शुरू हुआ है। तो लोगों का ये भी कहना है, इससे पहले भी यहाँ होली होती रही है और इसी बाज़ार में होती रही है, मगर पिछले 5 साल से जिस तरह से ये होली के मौके पर इस मस्जिद को ढका जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की एक सूझबूझ भी कही जा सकती है ताकि इस तरह के माहौल के अंदर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरान। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आदाब।